तलहा खुद को कसूरवार समझ रहा होगा कि अगर ये सब कुछ रोशी कर रही है तो उसी की वजह से। तलहा को अब एहसास हो रहा है कि उसने रोशी की मोहब्बत को ठुकरा कर अपने ऊपर भी काफी ज्यादा जुल्म कर लिया। अब रोशी जो गलत फैसला करने जा रही है, बारहा वो उसे रोकने की कोशिश करेगा, मगर रोशी रुकने वाली नहीं है। तब आखिरकार तलहा को समझ आ ही जाएगी कि रोशी इस वक्त खामोश क्यों है। रोशी जिस तरह शादी के फंक्शन शुरू होते ही खामोश होगी, सभी इस खामोशी को नोट कर चुके हैं। मंगनी से लेकर अब शादी की तैयारियों तक में भी वो किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं ले रही। न ही उसे इस बात से दिलचस्पी है कि उसकी शादी हो रही है। वो जो शादी के लिए उतावली हुआ फिरती थी, अब वो बिल्कुल खामोश है। उसकी बहन तो यही समझ रही है कि ये सब कुछ तलहा अहमद की वजह से है, मगर वो घर में किसी को भी नहीं बता सकती कि शारिक ने जो कुछ उसके साथ किया और अब तक वो जो कुछ कर रहा है। अगर वो खामोश है तो सिर्फ अपनी इज्जत और अपने घर वालों की वजह से। उसकी माँ को भी उसकी ये खामोशी वहम में मुब्तला कर देगी, मगर सब लोग उसे समझाएंगे कि शायद रोशी इस घर से रुखसत हो रही है, इसी वजह से वो उदास है। रोशी की शादी का दिन भी आ पहुँचेगा। मोहित जिस तरह से रोशी को देखकर रोशी के करीब आएगा, मोहित की मोहब्बत को पाकर रोशी भी बहुत ही ज्यादा खुश होगी, मगर वो जानती है कि वो हमेशा के लिए इन सब से दूर हो रही है। तलहा भी इस तरह रोशी को दुल्हन बना हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा बेचैनी का शिकार हो जाएगा। वो अब भी दुआएं कर रहा है कि किसी तरह से रोशी की शादी ना हो, और आखिरकार तलहा की दुआएं रंग ले ही आएंगी। रोशी की शादी तो होने से रही, शारिक खुद ही खौफजदा हो जाएगा और आखिरकार पकड़ा भी जाएगा। इसके बाद मोहित के कहने पर ही तलहा रोशी से शादी कर लेगा।